नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर और बाइक की हुई भिड़ंत, साथ ही जानेंगे कि कहां किसानों को नहीं मिल रहा पानी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बाराबंकी में तेज रफ्तार बस का दिखा कहर। परिवहन बस खाई में गिरी, कई लोग हुए घायल। वहीं रामनगर गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ ये बड़ा हादसा। परिवहन बस ओवरटेक के चक्कर में खाई में गिरी। हादसे में कई लोगों की घायल होने की सूचना मिल रही है। वहीं घायलों को सीएचसी रामनगर उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस दल बल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को बस से निकाला गया। रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी वर्मा ने तुरंत और डॉक्टरों को भेजने का किया कार्य। जी बात है, बिंदौरा आ रहे थे सर दवा लेने। तो कैसे क्या हुआ? कैसे हो गए? अरे सर बस में बैठे थे, वो लहरिया रहे थे बस, वो लाके दारू वारू पिए थे सर, वो लाके पलटी मार दिया पूरा। कितने लोग थे बस में? हाँ, कितने लोग रहे होंगे बस में? अरे बस में कम से कम सर 100 के आसपास 90 जो भी थे सर। लगा कितने लोग घायल हुए? जी कितने लोग घायल हुए? अरे सर घायल तो बहुत हो गए सर, बहुत। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। दाहोद जिले में आज भीली सतान लॉन सेना के आगे वनों ने दाहोद के किसानों को खेती के लिए सिंचाई के पानी नहीं मिल पाने की बात कही और कई दूसरे इलाकों में 800 किलोमीटर दूर तक पानी दिए जाने की बात कही। वहीं ये भी कहना है कि यहाँ के किसानों को 80 किलोमीटर की दूरी पे सिंचाई का पानी नहीं दिया जाता है, इसीलिए यहाँ के किसानों को पानी दिलाने के लिए भीली सतान लॉन सेना के आगे वनों ने प्रांत दाहोद को आवेदन पत्र दिया है। વલસાડ, સુરત, નવસારી, રાજકોટ, જુનાગઢ, ભાવનગર જઈને ખેતીવાડીમાં કામ કરે છે, મજૂરી કરે છે। કોન્ટ્રાક્ટરો અને મોટા ખેડૂતો એમને હેરાન પરેશાન કરે છે, જોઈતી વળતર મળતી નથી, એમનું શોષણ થાય છે અને એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે દાહોદ જિલ્લામાં અને આખા ગુજરાતમાં આદિવાસી વિસ્તાર છે ત્યાં બધે સિંચાઈની વ્યવસ્થા થાય એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રાંત સાહેબને આવેદન આપવામાં આવેલ છે। એમણે સ્વીકાર્યું છે અને કીધું છે ઘટતું કરવા માટે એમણે પ્રયત્ન કરીશું એમ જણાવ્યું છે। મીડિયા મારફત હું જાણ કરવા માગું છું કે અમારી લડતની આ શરૂઆત થઈ છે। આવનારા દિવસોમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં પાણીની વ્યવસ્થા થઈ શકે, દરેક ખેતરમાં લોકોને પાણી પ્રાપ્ત થાય, હરિયાળી ક્રાંતિ ઊભી થાય અને અમારા આદિવાસી વિસ્તારના લોકો સુખ ચેન પ્રાપ્ત કરે એવી અમે મનોકામના કરીએ છીએ। ગુજરાતમાં જવાથી ભણતર બગડે છે, શોષણ થાય છે, મુશ્કેલી ઊભી થાય છે। આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આવેદન આપ્યું છે। તો એ આવેદન એના માટે છે। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। पांकी थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने पांकी मस्जिद चौक लोहारसी रोड स्थित सफदर हेल्थ पॉइंट का विधिवत रूप से सोमवार को फीता काटकर उद्घाटन किया। उक्त जानकारी देते हुए सफदर हेल्थ पॉइंट के संचालक अब्बास आलम उर्फ लुडुन आलम यहां पर सभी तरह के इलाज और जांच की व्यवस्था करने पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद रियाज अनवर और डॉक्टर अनिश कुमार सफदर हेल्थ पॉइंट के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाएगा। ईसीजी, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। उद्घाटन कार्यक्रम में पंकी पूर्वी मुखिया शंकर प्रसाद, पंकी पश्चिमी मुखिया नेहाल अंसारी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सहरसा पस्तपार सिविल क्षेत्र के पस्तपार मार्केट में डॉक्टर अंजलि के द्वारा एक निजी हेल्थ केयर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर अंजलि सिंह ने बताया कि गरीबों की सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म है। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर ने कहा कि सभी तरह की सुविधाएं इस क्लिनिक में उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं व्यवस्थापकों में ओम कुमार ने बताया कि क्लिनिक के अंदर मरीजों की जांच की सभी व्यवस्था होगी। डॉक्टर जांच दवा कर मरीजों का इलाज करेंगे। अब मरीजों को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लिनिक में स्त्री रोग विशेषज्ञों ने व फिजिशियन का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं व्यवस्थापक ओम कुमार ने बताया कि ये ग्रामीण इलाके में जो क्लिनिक है, इसलिए यहाँ की जनतांत्रिक मूल्यों को इलाज के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब उन्हें कहीं इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पस्तपार बाजार में आज क्लिनिक खुला है और आप उसमें आज आप बैठेंगे कल से। तो उन लोग जो खास करके इस क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्र है, खास करके यहाँ पर महिलाएं जो कुछ जो स्त्री रोग है उसके लिए वो बाहर जाती है और ज़्यादा पैसे के खर्च हो जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में जो आपके पास आएगी तो आप कैसे उसको
देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और काफ़ी मतलब लोग कोरोना की वजह से काफ़ी स्थिति, सबकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हर कोई बाहर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैंने मतलब ऐसा मतलब डिसीज़न लिया कि मेरे को गांव में भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ। देन इसी वजह से मैं बस यहाँ आना आई हूँ। कोई भी लेडीज़ को कोई भी तरह का इशूज़ हो या सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सरसा जिले के पतरघाट ओपी क्षेत्र रहीम टोला के पास ट्रैक्टर की चपेट में 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार आ गए। बता दें जिसमें से 2 की मौत हो गई, वहीं एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामला तो आवे रे गाड़ी से आब केना भेले रोड पर गिर गेले। आपको कब पता चला एक्सीडेंट के बारे में? एक घंटा बाद। जिसका मृत्यु हुआ है वो कौन है आपका? भेगना है। क्या नाम है उनका? नीतीश कुमार। आपका घर कहाँ है? घर तो है वो भी, लेकिन यहाँ रहता है ननियारे में सब रोज से। आपका कौन है? भागना भी। आपका क्या नाम है? अवधेश यादव। घर? ठाड़ी। थाना? पतरघाट 4 बजे। सर यह जो घटना हुई है किस तरह हुई है? रोड एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ से आ रहे थे व्यक्ति सब? अभी तो जानकारी नहीं है, लेकिन रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 आदमी गंभीर रूप से घायल है। उसको प्राइमरी इलाज करके सदर अस्पताल रेफर कर दिए हैं। एक मरीज बड़ा डेट लाया है। सर जिनका मृत्यु हुआ सर, वो इसे हॉस्पिटल आने से पहले उसका मौत हो गया कि? जी ब्राउड डेट मरा हुआ लेकर लोग आए थे। अच्छा। उसको रखे हैं, पुलिस को खबर किए। डेड बॉडी का अब क्या प्रक्रिया होगा सर? पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे पुलिस के द्वारा। थाना को खबर किए हैं पोस्टमार्टम के लिए। थाना प्रभारी का क्या कहना है सर? बोले प्रशासन भेजे हैं, अपना प्रक्रिया खत्म करके तो लोग ले जाएंगे पोस्टमार्टम। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर बीके प्रसाद। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कस्बे व क्षेत्र में पुलिस व सेना ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च तिंदवारी कस्बे से लेकर मुंगूस गांव से निकला। वहीं सेना व पुलिस के जवान पैदल व गाड़ियों से फ्लैग मार्च करते हुए निकले। पुलिस और सेना ने फ्लैग मार्च के जरिए मतदाताओं से भयमुक्त होकर व शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने का संदेश दिया। वहीं सीओ सदर समेत अन्य लोग भी फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित शहर टुंडला के पूर्व लोकप्रिय विधायक राकेश बाबू एडवोकेट को आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में सपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो मैदान में आ गए। दरअसल पूरा मामला टुंडला नगर का है, जहां पर पूर्व विधायक ने आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दुकानदारों से जनसंपर्क किया, वहीं अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। इस दौरान राजकुमार वाल्मीकि नगर अध्यक्ष बालकिशन माहौर, जसवीर यादव, कोमल सिंह, विधानसभा सचिव जय सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक जी, जो आज आपकी जन यात्रा निकल रही है, पैदल यात्रा निकल रही है, इसके बारे में क्या कहना आपका? विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हम सभी दुकानदारों से, व्यापारियों से उनकी प्रतिष्ठान पर जा करके अपना मत मांग रहे हैं, वोट मांग। तो यहाँ से सीट आपकी क्लियर हो गई? हाँ, विधानसभा सीट हमारी क्लियर हो गई है, हमें टिकट मिल गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पर भरोसा जताया है, प्रोफेसर साहब ने हम पर भरोसा जताया है, माननीय सांसद जी अच्छे यादव जी ने जताया है, सब समाज का हमें आशीर्वाद है। तो आगामी चुनाव में क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनेगी? समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश में लहर है। भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। गरीब, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे दुकानदार हो, हर छात्र हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति, हर तबका का व्यक्ति खरीदे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आज सोमवार को पुलिस अधीक्षक हाथरस के आदेश अनुसार वांछित इनामी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी सिकंदरा राव के कुशल नेतृत्व में थाना सिकंदरा राव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे 3 शातिर अभियुक्तों सोनू पुत्र जगदीश यादव निवासी राजपुर थाना सिकंदरा राव हाथरस, शैलू उर्फ विकेश पुत्र शैली निवासी राजपुर थाना सिकंदरा राव हाथरस, विशेष पुत्र हरपाल निवासी राजपुर थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिकंदरा राव पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्माता जा रहा है वहीं आवारा पशुओं की समस्याएं भी एक मुद्दा बनता जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं द्वारा फसलों के नुकसान से परेशान होकर किसान विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने में जुट गए। ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर विधानसभा के चंदई रघुनाथपुर गांव में भी सामने आया। किसानों ने छुट्टा आवारा जानवरों से परेशान होकर अपनी फसलों को बर्बाद होता देख सरकार के हुक्मरानों से कई बार इसकी शिकायत की, मगर जब कोई राहत नहीं मिली तो किसानों ने चुनाव में मतदान न करने का मूड बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा पशुओं की संख्या अधिक हो जाने से फसलों की रखवाली कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ करना कोई कर्मचारी नहीं आवा सरकार का, इससे नहीं कि यहाँ का आवे तो यहाँ कम से कम बतावे तो को नहीं। कहाँ विकास करने लगता है? सताओं है साहब, सताओं विकास। हाँ सताओं ग्राम विकास खंड। मौजूदा विधायक यहाँ पर हैं, उनसे शिकायत की आपने? अरे साहब कई बार की है, काहे के हाँ कुछ नहीं, झूठे आश्वासन दे के चले गए सब जने। का करी यहाँ के सब लोग तो परेशान और प्रशासन का साइज छू लियो का तो ऐसी वैसी ले जा रहा। किसान तो बीसन लट्ठ पर रहे हैं। हमारे 1.5 से रात का हाँ खुद है किसान परेशान रहा था। पै ख्यातन का भी गहन तो चेरी के साहब, समस्त ग्रामीण परेशान है। हाँ साहब बहुत परेशान पूरा गांव। ये बताइए तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सिंह है। कहाँ रहते हैं? चंदई रघुनाथपुर। आज क्या समस्या, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? जानवरों से भैया बहुत परेशान हैं। हम खेत वे सब चट डारी हैं। अब हम पंचे तो सब जने वोट का बहिष्कार करब जब तक ये हरहा न चले जाए हैं या गाँव से। बहुत परेशान है सब, पूरा गांव ये हरहन से परेशान है। सब फसल बर्बाद करे दे रहे हैं हरहा। कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत तो की जात का तो सुनवाई नहीं हुआ है। अगर ये जानवरों की समस्या निदान नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले से सटे हुए जिला झालावाड़ में अकलेरा तहसील के अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुरा, महुआखो एवं मदनपुरा में ग्रामीणों द्वारा मादक पदार्थ अफीम स्मैक का उत्पादन किया जाता है। उक्त अफीम के खेतों में से अवैध रूप से स्मैक भी निकाली जा रही है। ग्राम महुआखो और ग्राम दुर्जनपुरा से सप्लाई किया जाता है। इस पूरे काम के पीछे संगठित गिरोह लगाकर सक्रिय किया गया है। गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। वहीं आदेश का पालन करते हुए 23 तारीख को यानी कि 23 जनवरी 2022 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नशीले पदार्थ की एक बड़ी खेप ग्राम दुर्जनपुरा से भोजपुर, खिलचीपुर और भोपाल होते हुए नरसिंहपुर जाने वाली। सूचना पर तत्काल कार्रवाई कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ मनकामना प्रसाद एवं निशा रेड्डी SDOP खिलचीपुर को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया। वह मुताबिक जिसमें नशे के कारोबारियों पर पुलिस द्वारा शिकंजा कसा गया। वहीं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जिले में बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है। 6 लाख कीमत की स्मैक जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। भदोही ब्लॉक के कंतापुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने कार्यवाही के लिए प्रदर्शन किया। वहीं गांव निवासी और सूर्य प्रसाद सहित दर्जनों लोगों का आरोप है कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा रास्ते पर कूड़ा पूरा करकट डालकर अतिक्रमण किया गया है, जिससे लगभग 100 घरों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है। भदोही से सीनू संवाददाता नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
आज फिरोजाबाद के शहर टूंडला में सब्जी विक्रेताओं में आवारा किस्म के घूम रहे गौवंशों को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिला। मामला टूंडला नगर से जुड़ा हुआ है। स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी, जहां सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि इनको वंशजों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों पर आकर सब्जी को खा जाते हैं, जिससे रोजगार में भारी नुकसान हो रहा है। आप जो गौवंश को बहा रहे हो, इसके में क्या कहना है आपका? पूरी बात बताइए। ये कहना है कि ये गौवंश जो है सब्जियों का नुकसान करते हैं और अन्यथा जो ग्राहक आते हैं उनमें उल्टी भी मार देते हैं, वो घायल हो जाते हैं। अच्छा। गौवंश से बहुत बड़ी परेशानी आ रही है मंडी के अंदर। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसके भी ये हैं तो उनके घर पे बंधे जाते हैं। सरकार ने कह रखा है कि जो जिसके गौवंश है वो अपने पास रखें, कि सुबह छोड़ देते हैं, शाम को बांध लेते हैं। इससे ये नगर पालिका जो कहती है, कई बार शिकायत करी है इससे। तो नगर पालिका कहना चाहिए कि भैया पूरे जिले में गौवंश कहीं नहीं है, घूम रहे हैं, और आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये तो बिल्कुल झूठ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज टूंडला विधानसभा में बीजेपी पार्टी के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के चुनाव कार्यालय का सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने अपने कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीजेपी पार्टी से जुड़े बड़े पैमाने पर कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? 2022 के चुनाव इसके लिए कार्यालय उद्घाटन हुआ है। अब हम सभी कार्यकर्ताओं को एक मन से रहना है, मनभेद मतभेद बना के ये एक लक्ष्य करना है, किस तरह से जीत मिले। इसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो सब जन प्रतिनिधि हैं, मेरा संकल्प है इस सीट को निकाल के मानेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सीट ये निकलेगी और अब की बार ये पिछली बार की तुलना में 30,000 वोट ज़्यादा मिलेंगे और ये सीट जो है निकलने से विकास के कार्य अच्छी तरह होंगे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां आर्मी की भर्ती में देरी के विरोध तथा उम्र में छूट की मांग को लेकर युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया और मीरपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रवि मसीद की अध्यक्षता में डीडीपीओ को रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जो आर्मी की भर्ती पिछले वर्ष हुई थी उसकी फिजिकल होने के इतने समय बाद भी उसका लिखित पेपर नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जिसके कारण हजारों युवा सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और अब उम्र भी बढ़ रही है। इसलिए जल्द से जल्द लिखित परीक्षा के साथ साथ उम्र में 2 साल की छूट भी दी जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और उनका भविष्य बर्बाद होने से बच सके। रेवाड़ी जिला के बेरोजगार युवा अपनी जायज़ मांग केवल इतना कहना है कि 2 साल से जो भर्तियां नहीं की गई हैं, जो रिटर्न एग्ज़ाम हो चुके थे, उस भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया गया है, उसको आगे बढ़ाया जाए और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। केवल नौजवानों के भविष्य की बात नहीं हो रही, ये पूरे देश के भविष्य की बात हो रही है। रोजगार से समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। केवल झूठे प्रचार प्रसार से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ का देश का नौजवान खुशहाल रहेगा, वो जिसको रोजगार मिलेगा। तो उस बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। अपने संगठन DYO की तरफ से भी हम इस नौजवान साथियों के संघर्ष के साथ कंधा के संग कंधा लगा के खड़े हुए। आज का जो युवा है और जिस तरह सरकार ने इनकी अनदेखी की है और इनकी जो उम्र बढ़ी है, इनकी तो मंशा ये है कि हम देश की सेवा कैसे करें, और ये चाहते हैं कि हमारी उम्र को बढ़ाया जाए और उस एलिजिबिलिटी को इस तरह किया जाए कि दोबारा उस परीक्षा में बैठ सके और आर्मी की जो भर्ती है उनको देख कर देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। और आज का जो हमारा संघर्ष रहा है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है और आगे भी हम हमारा जो संघर्ष जारी रखेंगे। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।